हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम टीजीटी एसएसटी जो डीएसएसबी ने पूछे हैं 2018 में, आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछती है डीएसएसबी। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको अच्छा लगता है। तो मैंने बेहतर तैयारी करने के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड करी और डाल रहा हूँ, और पूरा कोर्स इसमें हम कंप्लीट करेंगे। साथ में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे और टॉपिक वाइज भी इसको करेंगे। तो मैंने अभी ज्योग्राफी के टॉपिक से स्टार्ट करी है, पीछे मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाले हैं, एनसीईआरटी के मैंने खुद के इसमें नोट्स डाले हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन है, डीएसएसबी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेती बाड़ी की कृषि कहते हैं, किसको कहते हैं खेती बाड़ी की कृषि? चलो आप बताइए। रेशम की कीड़ को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है। ठीक है, जो रेशम की कीड़ों का पालन, सिल्क वॉर्म को जब हम पालते हैं, जिसके वाणिज्यिक पालन कहते हैं, तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वाणिज्यिक प्रयोग हेतु फलों एवं सब्जियों को खाने के लिए। पीसी कल्चर होता है मछली पालन को। अंगूर की खेती को द्रास कृषि भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो लोहा और इस्पात उद्योग ये नहीं है, बाकी रेशम, कपास, खाद्य तेल ये कृषि आधारित उद्योग हैं। 20वीं शताब्दी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया? तो किसान एवं कारीगर था, जिनको औद्योगिक कामगारों में लगाया गया। किस संगठन के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को हस्ताक्षरित सिग्नेचर करने की घोषणा की गई थी? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? आपके ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है, तो 1992 में यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 21 बातें पर्यावरण को बचाने के लिए रखी थी विश्व के विकसित राष्ट्रों ने। जीवन, शांति एवं सतत विकास हेतु निम्नलिखित में से सबसे उपयोगी क्या है? संसाधनों का समान रूप से वितरण। ठीक है, कि जो रिसोर्स हैं उनका हम क्या करें? समान रूप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति केंद्रित परिवार कल्याणकारी कार्यक्रमों का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति केंद्रित परिवार कल्याणकारी कार्यक्रमों का विकास हो। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के कल्चर माल तैयार करती है कहलाती है, तो मूल उद्योग कहते हैं उनको, मूल उद्योग कहा जाता है उनको। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां औस, अमन एवं बोरो, ये आपके 10th क्लास का एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का ज्योग्राफी से लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो धान है उसकी 3 फसलें होती है, असम में। कहाँ पे? असम में। और पश्चिम बंगाल बुक में लिखा हुआ है, इन्होंने असम ऑप्शन दे रखा है। जो वह कौन सा राज्य है जहाँ पे औस, अमन एवं बोरो आदि रबी की फसलें होती है? ये औस, अमन एवं बोरो ये चावल की खेती है, 3 प्रकार की पश्चिम बंगाल में होती है। तो इन्होंने असम ऑप्शन में यहाँ पे सही करा हुआ है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो सार्वजनिक, नीति, संयुक्त एवं कोऑपरेटिव क्षेत्र। ठीक है, पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ज्वाइंट सेक्टर होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। संपूर्ण विश्व के में निम्नलिखित देशों में वह देश कौन सा है जिसने सकल हैप्पीनेस का मापन किया है? तो भूटान देश है। वह कौन सा देश है? भूटान। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान क्या करता है? रिलीज करता है। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोची पोर्ट को। कोची पोर्ट को अरब सागर की। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इधर की तरफ तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, इधर की तरफ अरब सागर है। तो कोची कहाँ पे? यहीं पे ही है, केरल। केरल के यहीं पे कोची पोर्ट है। अरब सागर की रानी देख लिया हमने। और निम्नलिखित में से कौन सी कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? तो ब्राज़ील इनमें से है। और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय गुणवत्ता। क्षेत्रीय गुणवत्ता इसका अगला क्वेश्चन है। जब ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का मापन हो रहा था तो उस समय गांव के लिए कितनी कैलोरी का मापन रखा गया था? तो 2400 कैलोरी की जरूरत होती है गांव में रह रहे लोगों को, और 2100 कैलोरी शहरों में रह रहे लोगों को। ठीक है, इससे नीचे जिनके पास कैलोरी कम होगी एक दिन की, वो गरीबी रेखा में गिने जाएंगे। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया मुख्य आधार है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो अकुशल कार्यक्रम को 100 दिन की गारंटी प्रदान करता है? नरेगा। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बाद में महात्मा गांधी बनाया गया।
ठीक है, जिसमें 100 दिन की आपको कम से कम राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कार्य दिया जाएगा, श्रमिक कार्य। मनरेगा के तहत मनरेगा कार्ड भी बनता है आपका। और अगर सरकार 100 दिन का कार्य नहीं दे पाती तो आपको दे विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस, वो आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। निम्न में से सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु को कब कमीशन किया गया? तो 1982 में, 1982 में। जहां निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में कंपनी में 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है वह कहलाती है औपचारिक क्षेत्र की स्थापना कहला जाती है। ठीक है, जहाँ पे कम से कम 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है। विनिमयन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोहरी मांग की इच्छा इसको कहा जाता है। दोहरी मांग की इच्छा विनिमयन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतराल उत्पन्न करता है। अत्यंत सामाजिक अंतराल की यह स्थिति कहलाती है ओवरलैपिंग विविधता। ओवरलैपिंग विविधता। सेल्फ हेल्प ग्रुप में पारंपरिक तौर पर कितने सदस्य होते हैं? 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं इसमें। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10th का। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे डैश, यहाँ पे आएगा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। तो ऑपरेशन बरगा पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। तो बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? निर्यात भवन नई दिल्ली में। गलत है, नहीं, निर्यात भवन नई दिल्ली सही है इसका। ठीक है, निर्यात भवन नई दिल्ली, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, ये सही है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित में से शहरों में से किस में आयोजित किया गया? तो काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में करा गया। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? तो केवल पी केंद्र सरकार, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जीएसटी को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। जीएसटी को गुड एंड सर्विस टैक्स, 28 प्रकार के टैक्स इसमें निहित होते हैं। कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है? नीलम राजू गंगा प्रसाद राव। नीलम राजू गंगा प्रसाद राव। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं था? तो बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण करना। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया? तो गोवा को। कृषि मशीनरी 2000 से 14 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर है 1%। अगला है, डैश को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? फसल जो 1 साल में 6 महीने की अवधि के लिए होती है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षण होती है ताकि शेयर धारक संतुष्ट हो। केवल 3, ताकि शेयर धारक क्या हो? संतुष्ट हो। अगला क्वेश्चन है, एक गांव तब ग्रामदान घोषित होता है जब कम से कम 51% भूमि के 75% निवासियों की लिखित रूप से उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। ठीक है, 51% भूमि के 75% निवासियों की लिखित रूप से उनकी मंजूरी दर्शाई जाए तो वो गांव कहलाएगा ग्रामदान। सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला? तो नोवार्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमा पर निवेश जहां एक वैश्वीकरण कंपनी दूसरे किसी देश में स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है।
वर्ष 2005 में काले धन पर अंकुश 2015 में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और आयकर का अधिरोपण अधिनियम। तो इम्पोर्टेंट है ये। एक देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेजी के दौरान बढ़ जाता है, जब तेजी होता है तो बढ़ जाता है, और मंदी के दौरान घट जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी वाला। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ? 2.87 मिलियन डॉलर। फंड निधियों जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गिल्ट फंड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गिल्ट फंड। और निम्नलिखित में से कौन से परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? करदाता पहचान संख्या, बाकी कर कटौती और संकलन खाता संख्या, छुट्टी यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। तो ये वाला करदाता पहचान संख्या निम्नलिखित में कौन सा परिभाषित आयकर से संबंधित नहीं है? आयकर से संबंधित नहीं है तो कर कटौती और संकलन खाता, करदाता पहचान संख्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में सही है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं हम, फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा एफईवीपी मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को आबादित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति है। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिए 50 क्वेश्चन करेंगे हम। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान के रूप में छूट प्राप्त है? तो वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत ने 3 लाख कमाने वाली महिलाओं की आयकर दर कितनी थी? 10%, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। और अब कितनी है? अब खत्म हो गई है 2024 में। तो जो 6 लाख से ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, उसे नहीं लगती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रेड्डी। आप देखते हैं कि वर्तमान में कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश के ग्रामीण विकास के साथ शुरू हुआ, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। वित्त मंत्रालय के अधीन, अंतिम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, एक विधि प्रवर्तन संस्था जो धोखाधड़ी, अपवचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है, तो आयकर जांच महानिदेशालय है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन करें, हो सकते हैं मैंने कहीं पे अगर कोई गलती करी हो तो उसके लिए कम्प्लीटली सॉरी, बिकॉज कोई भी 100% नॉलेज नहीं होती किसी के पास भी। तो अगर कहीं कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल।